Makar Sankranti, a celebration of cosmic balance, harvest and spiritual awakening. एक ऐसे त्योहार की बात करें जो ना सिर्फ धरती की ऊर्जा पर आकाश की गति को भी सेलिब्रेट करता है। मकर संक्रांति एक दिन जो प्रकृति, परंपरा और अध्यात्म को एक साथ ले आता है। और क्या आप जानते हैं कि ये एक दिन इतना खास क्यों है? क्या इसका सिर्फ फसलों और मिठाइयों से संबंध है या कुछ और भी है? Let's dive into the mystical story of Makar Sankranti. Let us soar high like kites, leaving behind the old and welcoming the new with warmth, joy and gratitude. सबसे पहले बात करते हैं नाम की। मकर संक्रांति। मकर का अर्थ है कैप्रिकॉर्न, यानी राशियों में 10वां स्थान, और संक्रांति का मतलब है एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश। इस दिन सूर्य देव कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के मंडल में प्रवेश करते हैं, जो एक बड़े कॉस्मिक शिफ्ट का प्रतीक है। ये शिफ्ट सिग्निफाई करता है धरती और आकाश के बीच एक नए बैलेंस का आना। इस दिन एक और प्राचीन कथा का स्मरण होता है, सूर्यदेव और शनिदेव के बीच के संबंध की। कहा जाता है कि शनिदेव जो सूर्यदेव के पुत्र हैं, उनकी मां संध्या के साथ सूर्य के मतभेद के कारण उनका संबंध कड़वा हो गया था। लेकिन जब शनि देव को शनि ग्रह का स्वामी बनाया गया, तब उन्होंने अपने पिता से शांति का समझौता किया। मकर संक्रांति पर सूर्य देव शनि के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये एकता और समानता का संदेश देता है। इस प्रथा का मूल है अपने मन मतभेद भूलकर शांति और समृद्धि के लिए आगे बढ़ना। अब बात करते हैं एक और सिग्निफिकेंट चीज की, मकर संक्रांति और विंटर सॉलिस्टिस के बीच का संबंध। विंटर सॉलिस्टिस यानी साल का सबसे छोटा दिन दिसंबर के आसपास होता है। इसके बाद धरती का इंक्लिनेशन ग्रेजुअली बदलता है और सूर्य की रोशनी ज्यादा समय तक मिलने लगती है। इसका अर्थ है कि दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल सिंबलिज्म भी है। अंधकार के बाद प्रकाश का आना, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। इसका मतलब है एक नई ऊर्जा का प्रवेश हमारे जीवन में। भारत के हर प्रांत में मकर संक्रांति का एक अपना ही रंग है और इसका एक बड़ा रीजन भी है, फसलों का त्योहार। इस टाइम पर नया धान, चावल और फसलें तैयार होती हैं और किसान अपनी मेहनत का सेलिब्रेशन करते हैं। पंजाब में लोहड़ी के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में और असम में बिहू के रूप में इसी ग्रेटफुलनेस को सेलिब्रेट किया जाता है। धरती माँ और सूर्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का ये सबसे अच्छा समय है। चलिए बात करते हैं मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है और इसकी क्या पूजा विधि है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान इस दिन शुभ माना जाता है। अगर आप नदी के पास नहीं हैं, तो घर पर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर उसे पवित्र जरूर करें। सूर्य को अर्घ देना, जल के साथ रोली, चावल और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को समर्पित करें। ये करते समय ये मंत्र बोलिए, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। दान धर्म करें। इस दिन तिल, गुड़ और वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान देने से पॉजिटिविटी का आशीर्वाद भी मिलता है। ये सब करते समय एक चीज का याद रखना, त्योहार सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का एक वे है। मकर संक्रांति की बात हो और कल्चरल ट्रेडिशंस का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगती है। गुजरात और राजस्थान में लोग पतंग उड़ाकर आसमान को जीतने की कोशिश करते हैं। पतंग के धागों के साथ लोगों के दिल भी जुड़े होते हैं। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल के दौरान रंगोली बनाते हैं, नई फसल का पोंगल बनाकर सूर्य देव को ऑफर करते हैं। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के दौरान लोग आग के आसपास भांगड़ा करते हैं और रेवड़ी, गुड़ और मक्की के साथ इस दिन को एंजॉय करते हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, पर त्योहार का एसेंस एक ही है, थैंकफुलनेस एंड जॉय। मकर संक्रांति का संबंध स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा है। इसी दिन कुंभ मेले का प्रारंभ होता है, जो हर 12 साल में संगम पे होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने का एक महा अवसर। ये डुबकी सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, आत्मा का परिवर्तन है। जो इस दिन गंगा स्नान करता है उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है, यही विश्वास है। ये त्योहार हमें एक संदेश देता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का जज्बा रखें, फ्लाई हाई लाइक द काइट्स। जमीन की धरती और उसकी मेहनत को रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट द अर्थ, और अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशियों को शेयर करें। क्योंकि जिंदगी का एसेंस वही है, लाइट को अपनाना और डार्कनेस को पीछे छोड़ना।
तो आप मकर संक्रांति कैसे मना रहे हैं? अपनी फैमिली के साथ सूर्य को अर्घ दीजिए, तिल गुड़ की मिठाई एंजॉय कीजिए और कमेंट करके अपने प्लान जरूर शेयर कीजिए। जय सूर्यदेव और आप सभी को हैप्पी मकर मकर संक्रांति।